पियानो को बजा रहा है वह कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है? बताइए कौन सी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है? शारीरिक और गति बुद्धि का, शारीरिक और गतिक बुद्धि का। अब नेक्स्ट आता है हमारा बुद्धि का मापन। बुद्धि को कैसे मापते हैं? मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो बिने ने सबसे पहले बिने साइमन स्केल के द्वारा बुद्धि का मापन किया था। कौन सा स्केल? बिने साइमन स्केल के द्वारा। बुद्धि का पहला स्केल 1905 में बिने साइमन स्केल ने दिया था। कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, मानसिक आयु, 1908 में बिने ने के ही द्वारा दिया गया था। तो बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्यूटेंट IQ यह 1912 में जर्मन के मनोवैज्ञानिक स्टर्न द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला होता है, क्या होती है इसमें? मानसिक आयु डिवाइड वास्तविक आयु इंटू 100। मेंटल एज कॉग्निटिव एज इंटू 100 MACA। यह फॉर्मूला भी स्टर्न ने ही दिया था। किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। लेकिन गुणा 100 ये किसने किया था? टर्मन ने किया था। गुणा 100 किसने किया था? टर्मन ने किया था। एग्जाम्पल, जैसे बच्चे की वास्तविक आयु 12 वर्ष है, ठीक है, और एक मानसिक आयु 16 है, तो उसका IQ क्या होगा? तो मानसिक आयु हमें पता है और क्या है? वास्तविक आयु हमें पता है, फॉर्मूला था पीछे, तो उसमें पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी उसकी IQ लेवल? कितना आ जाएगा? 133.3। बुद्धि लब्धि ये पूछा जाता है, ये फॉर्मूला, ये जो कैसे हम किस श्रेणी में आते हैं, कौन सी, जिससे हम IQ का पता कर सकते हैं। तो देखो 140 130 से 140 की रेंज में जो आते हैं प्रखर बुद्धि, प्रतिभावान, जीनियस बच्चे जो होते हैं ना। 120 से 130 में आते हैं तिरु बुद्धि वाले, वेरी सुपीरियर। 110 से 120 में कौन से आते हैं? उत्तम सुपीरियर। 90 से 110 के बीच में सामान्य बुद्धि वाले। 70 से 90 के बीच मंद बुद्धि। 50 से 70 के बीच में पिछड़ा हुआ, बैकवर्ड। 25 से 50 में मूर्ख बुद्धि। 25 से कम में जड़ बुद्धि। IQ टेबल किसके द्वारा दी गई थी? टर्मन के द्वारा दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प की विज्ञान किन बच्चों को दी जानी चाहिए? शिक्षा, हस्तशिल्प की शिक्षा किन बच्चों को दी जानी चाहिए? किसको दी जानी चाहिए? आपको भी पता है, किसको? मंद बुद्धि को। जो भी चीज़ें हम बनाते हैं मंद बुद्धि को दी जानी चाहिए। जैसे 10 वर्ष का बच्चा 14 साल के बच्चे के जितना ज्ञान रखता है, कितना ज्ञान रखता है? मानसिक आयु कितनी है? 14 है। वास्तविक आयु 10 है। लब्धि बुद्धि कितनी आ गई? 140। पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुद्धि मापन की विधियाँ। सब्जेक्टिव व्यक्तिगत, ऑब्जेक्टिव सामूहिक या ग्रुपिंग बोल सकते हैं। तो सब्जेक्टिव में क्या आता है? वर्बल भाषिक या शाब्दिक, नॉन वर्बल अभाषिक या अशाब्दिक। ऐसे ऑब्जेक्टिव में कौन सा था? वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल है सब्जेक्टिव में, ये किसने था? बिने साइमन ने, स्टैनफोर्ड और बिने स्केल टर्मन के द्वारा दिया गया था। अभाषिक किसने? वेसलर वैल्यू टेस्ट द्वारा। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट है ये, ठीक है। कौन सा है? पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट है। ऑब्जेक्टिव ग्रुपिंग में क्या आता है? वर्बल। वर्बल में आर्मी अल्फा टेस्ट दिया था, आर्मी सामान्य टेस्ट दिया था, आर्मी बीटा टेस्ट दिया था, शिकागो परीक्षण टेस्ट दिया था। तो सब्जेक्टिव में आपको पता होना चाहिए कि बिने साइमन स्केल टेस्ट और स्टैनफोर्ड बिने स्केल टेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये भी पता होना चाहिए। और आभाषिक वेस्लर वैल्यू टेस्ट और पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। और आर्मी वाला टेस्ट दोनों किसने दिए थे? ये ऑब्जेक्टिव सामूहिक में, वर्बल में भी और नॉन वर्बल में भी। इसमें अल्फा टेस्ट दिया था, आर्मी अल्फा टेस्ट, इसमें आर्मी बीटा टेस्ट दिया था, आर्मी सामान्य टेस्ट, ठीक है, शिकागो परीक्षण टेस्ट दिया था। सब्जेक्टिव एक ही टाइम में एक ही बच्चे की बुद्धि को मापा जाता है। सब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है? एक ही टाइम में बच्चे की बुद्धि को मापा जाता है। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या होता है? जब एक टाइम में पूरे ग्रुप की बुद्धि को मापा जाता है, मापन किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण 1922 में डॉक्टर राइस ने किया था। उन्होंने हिंदुस्तानी बिने साइमन स्केल का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? बिने साइमन स्केल का प्रयोग किया था। तो ये देख लीजिए आप, बुद्धि मापन की विधियाँ। इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि, डेनियल गोलमैन ने दी थी। सांस्कृतिक बुद्धि कैटल रेवन ने दी थी। कल्चरल इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से थे? फर्स्ट, प्रोग्रेसिव मेट्रिसिस कैटल द्वारा दिया गया था। संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण रेवन द्वारा दिया गया था। जलोटा और भाटिया बुद्धि परीक्षण ये दोनों भारत में किए गए थे। कौन सी? जलोटा और भाटिया बुद्धि परीक्षण दोनों भारत में किए गए थे। जलोटा बुद्धि परीक्षण और भाटिया बुद्धि परीक्षण दोनों ही सामूहिक टेस्ट है। मंद बुद्धि बच्चे की ज़्यादा अपराध की तरफ जाते हैं, जो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अपराध की तरफ जाते हैं। निष्पादन टेस्ट ये डिसेबल बच्चों द्वारा, कमी वाले बच्चों के लिए यह टेस्ट होता है। तो आज हमारा बुद्धि वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो हाँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी रिविजन करना।
स्टेट की डेली एक एक चैप्टर CDP का चलेगा, जीके वगैरह, मैथ, रीजनिंग, जिसको भी करना है भाई, हिंदी इंग्लिश जो भी है सारे सब्जेक्ट का करेंगे डेली रिवीजन, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा स्टेट का। फर्स्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे पास भी ये नोट्स है, किसी को चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, थोड़ा सपोर्ट करना, और कोई भी वर्डिंग में मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा समझ लेना। ओके।